कांग्रेस ने यह दावा किया है कि ट्विटर ने उसका अकाउंट लॉक कर दिया है। कांग्रेस पार्टी से पहले उसके कई नेताओं के अकाउंट भी लॉक किए गए। जिन नेताओं का अकाउंट लॉक हुआ है उनमें राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देव और मणिकम टैगोर शामिल हैं। कांग्रेस के 6 नेताओं के भी ट्विटर अकाउंट लॉक होने की सूचना है, जिसमें राहुल गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। राहुल गांधी का भी ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। दिल्ली रेप पीड़ित परिवार की तस्वीरें जो शेयर की गई थी, उसी से जुड़ा यह मामला बताया जाता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि न्याय की जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस ने ट्विटर अकाउंट लॉक होने का दावा किया है, यानी जो कांग्रेस का आधिकारिक अकाउंट है वो भी लॉक हो गया है, ये बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी समेत करीब आधा दर्जन नेताओं के अकाउंट लॉक किए गए हैं और वजह यही बताई जा रही है, दिल्ली रेप पीड़ित के परिवार के साथ राहुल गांधी ने जो तस्वीर शेयर की थी, जो गाइडलाइंस है ट्विटर के, उसका वो सीधे तौर पर उल्लंघन है और इसी के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है। रेप पीड़िता के परिवार के साथ वाली जो फोटो शेयर की गई थी, वो इसके पीछे मूल वजह बताई जा रही है कि ये तमाम ट्विटर अकाउंट लॉक किए गए हैं। प्रमुख तौर पर यह कि राहुल गांधी का अकाउंट भी लॉक किया गया, कांग्रेस का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उसे भी लॉक किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ और वरिष्ठ नेता हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनके भी ट्विटर हैंडल लॉक किए गए हैं। तो ट्विटर की तरफ से यह कार्रवाई की गई है और उसके पीछे वजह बताई जा रही है, दिल्ली रेप पीड़िता के परिवार के साथ राहुल गांधी ने जो तस्वीर साझा की थी ट्विटर हैंडल पर अपने, उसी वजह से यह सारी कार्रवाई की जा रही है। अजय माकन से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक का नाम सामने आ रहा है जिनके अकाउंट लॉक किए गए। ट्विटर ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह कठोर कार्रवाई की है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विटर पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के अकाउंट लॉक कर दिए गए। यही नहीं, कांग्रेस का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उसे भी लॉक किया गया है। राहुल गांधी का अकाउंट भी लॉक है, उस पर भी ट्वीट सामने नहीं आ पा रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं किया जा रहा है चूंकि वो अकाउंट लॉक बताया जा रहा है। और ट्विटर का यही कहना है कि जो उसके गाइडलाइंस है, जो नियम है, उसका उल्लंघन किया गया और इसी के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई। हालांकि न्याय और सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे, यह दावा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है। आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता, यह कांग्रेस की तरफ से बात कही गई है, जिस तरह से अकाउंट कांग्रेस का लॉक किया गया है। राहुल गांधी ने रेप पीड़िता परिवार की तस्वीर जो साझा की थी ट्विटर हैंडल पर, उसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। उसी के मद्देनजर यह तमाम कार्रवाई सामने आ रही है। मणिकम टैगोर, सुष्मिता देव, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, ये तमाम नाम बताए जा रहे हैं कांग्रेस के उन बड़े नेताओं के नाम जिनके आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल है वो लॉक हो गए। इसके अलावा जो कांग्रेस का अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो भी लॉक किया गया है। राहुल गांधी का अकाउंट भी लॉक है। तो कांग्रेस के 6 नेताओं समेत कांग्रेस का जो अपना ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, उसे भी लॉक कर दिया गया है। तो इस वक्त की एक बार फिर से आपको हम ये बड़ी खबर बता दें, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में रेप वाली घटना सामने आई थी और रेप पीड़िता के परिवार के साथ राहुल गांधी ने अपनी तस्वीर साझा कर दी थी, उसके बाद यह तमाम कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट भी लॉक किया गया है। इसके अलावा भी कुछ बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें अजय माकन का नाम है, रणदीप सुरजेवाला का नाम है, सुष्मिता देव का नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ जैनेंद्र, हमारे सहयोगी, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर कुछ अधिक जानकारी लेकर। जैनेंद्र, कांग्रेस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? जी देखिए अखिलेश, कांग्रेस पार्टी ने तो फिलहाल बड़ी जानकारी यही बताई है कि खुद उनका ट्विटर अकाउंट जो है उसको ट्विटर ने लॉक कर दिया है। और इसके अलावा कई बड़े नेता, जिनमें कि मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला है, अजय माकन है, तमाम नेता और इसके अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, जिन लोगों ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक किए जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए वही तस्वीर ट्वीट की थी जिसकी वजह से राहुल गांधी के अकाउंट को लॉक किया गया था, उन तमाम अकाउंट पर ट्विटर ने बड़ी कार्रवाई की है और उन सबको लॉक कर दिया है। और ये ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि ये ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किया गया है इन अकाउंट के द्वारा और इस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। तो जहां राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक किए जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, ट्विटर के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया था और ट्विटर पर भी ट्विटर के खिलाफ प्रदर्शन किया था और वो तस्वीर साझा की थी विरोध प्रदर्शन के तौर पे, तो अब ट्विटर ने उन तमाम अकाउंट्स पर और खुद कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक अकाउंट पर कार्रवाई की है और
कांग्रेस पार्टी इसको जो आवाज दबाने के तौर पर पेश कर रही है और उसका आरोप है कि ट्विटर जो है यह सब कुछ सरकार के दबाव में कर रही है। हालांकि फिलहाल सारे जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो संसद के पास। तो हम कोशिश करेंगे तो इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है वो हम बिल्कुल आप उनसे बात कीजिए, लेकिन चूंकि अभय दुबे हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए, उनसे इस पर हमें प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभय जी, आपको क्या लग रहा है, वजह क्या इन सब के पीछे जो अकाउंट दनादन लॉक हो रहे हैं आप लोगों के? और ये दृश्यता की है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार के आयोग ने ट्विटर को नोटिस दिया और उसके बाद इन अकाउंट्स को लॉक किया गया। अब इस दमनकारी रवैये के खिलाफ सरकार के अगर आवाज उठाना अपराध की श्रेणी में आता है तो 100 बार ये अपराध किया जाएगा। क्या राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें पोस्ट नहीं की? क्या एक्शन लिया गया सरकार के खिलाफ, सरकार ने उनके खिलाफ? ये तो शर्मनाक बात है। उन्नाव हो, हाथरस हो, दिल्ली का गैंगरेप हो, दिल्ली के रेप की घटना हो, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने वहां संज्ञान लिया है जहां पर सरकार बलात्कारियों के साथ खड़े होने की धृष्टता करती है और निर्ममता पूर्वक उस बिटिया के परिवार को उसके अंतिम संस्कार का अधिकार भी नहीं दिया। यही हाथरस में भी किया गया। नहीं, एक बात बताइए अभय जी, पहले इस मसले पर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर ट्विटर वाले काम कर रहे हैं। सरकार के कई मंत्रियों के अकाउंट पिछले दिनों में हमने देखा था कि लॉक हुए थे। जो उसके नियम कानून हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसका जो भी उल्लंघन करता है उसके अकाउंट लॉक किए जाते हैं। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर हो रहा है? आपको याद है ना, जब रविशंकर प्रसाद उस वक्त आईटी मंत्री थे, उनका अकाउंट भी लॉक हो गया था। मुझे ये बताइए, ये जघन्य अपराध नहीं है? इस जघन्य अपराध के खिलाफ मुखरता की आवाज उठाना, मैं आप ये करेंगे कि लगातार इतने दिनों तक राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा कर रखे सरकार? आप जानते हैं कि हर बार जब भी न्याय संगत विषय पर राहुल गांधी जी अपनी आवाज मुखरता से उठाते हैं तो वो सरकार के लिए पीड़ादायी होता है। सरकार नहीं, तो आप एक मिनट अभय जी, थोड़ा ये तो बताइए, आपकी बात सही है कि विपक्ष का काम है मुखरता के साथ आप आवाज उठाइए, लेकिन ट्विटर सरकार के इशारे पर काम कर रही है, आप ये कह रहे हैं? नोटिस दिया बाकायदा सरकार के बाल आयोग ने, इसलिए ट्विटर को नोटिस दिया और उस नोटिस के आधार पर उन्होंने कार्रवाई। देखिए तो ये इस नोटिस में गलत क्या है? आप ये बताइए, रेप की जैसे मामलों में आप पहचान अगर उजागर कर देंगे तो गलत है ना? वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मैं हूं, कोई भी रहे, एबीसीडी कोई भी हो। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग सरकार का अगर करे तो वो ठीक है, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई गलत किसी चीज को सही नहीं कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा तर्क ये है कि अगर रेप जैसे मामलों में आपको भी ये पता है, आप भी एक विद्वान नेता हैं, आपको भी पता है कि आप पहचान उजागर नहीं कर सकते हैं जब तक कि परिवार की सहमति ना हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि परिवार के बताए बगैर उस बच्ची का दाह संस्कार कर दें, परिवार के लोगों की थाने में बिठाकर पिटाई करें, ये जायज है? उन्नाव में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तस्वीर साझा करने को लेकर मैं सवाल पूछ रहा हूं, इस पर मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मैं इतना जानता हूं, हमारा जो संवैधानिक कर्तव्य है, हमारा जो दायित्व है, हर प्लेटफॉर्म से हम उस पीड़ित परिवार के पक्ष में दृढ़ता पूर्वक लड़ाई लड़े। ये सरकार का काम है, सरकार देखे, लेकिन हम हर संभव कोशिश करेंगे कि न्याय की लड़ाई लड़े। ये सरकार को तय न्याय की लड़ाई लड़िए ना अभय जी, न्याय की लड़ाई लड़िए ना, कौन रोक रहा है? तस्वीर साझा करने को लेकर ये कार्रवाई की गई है ना, जो तस्वीर साझा कर दी गई उसके परिवार के साथ, रेप पीड़िता के परिवार के साथ। ये मोदी जी को मूल्यांकन इस बात का करना है कि पीड़िता के परिवार को थाने में बिठवा कर पिटवाया जाए, उस बच्ची का दाह संस्कार उनकी मर्जी के खिलाफ कराया जाए, या ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट करने पर अपराध पंजीबद्ध किया जाए। ये तो मोदी सरकार को तय करना, और देश देख रहा है। इतिहास इस बात का गवाह होगा, इतिहास साक्षी होगा। ये अक्षम्य अपराध है, पर देश माफ नहीं करेगा। चलिए, मैं विशाल मिश्रा जी का भी रुख कर लेता हूं। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर विशाल मिश्रा जुड़ चुके हैं। विशाल जी, अगर आप अभय जी को सुन पा रहे हो, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है कहीं से भी। अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो मुखरता के साथ विपक्ष आवाज उठाता रहेगा, और ये सब कुछ सरकार के कहने पर किया गया है, जो ट्विटर अकाउंट लॉक किए जा रहे हैं कांग्रेस वालों के। नहीं, देखिए, जहां तक ये इस प्रकार का उत्तर कि ये सरकार द्वारा अकाउंट ब्लॉक करवाया जा रहा है, मैं तो इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता, और न इस बात में कोई सच्चाई मुझे प्रतीत होती है। भला अब सरकार के पास यही काम रह गया है कि सरकार जो है अकाउंट ब्लॉक करवाते हुए घूमेगी। देखिए, क्या है, विपक्ष का काम होता है अपोजिशन करना, लेकिन रचनात्मक अपोजिशन होना चाहिए। आप देखिए, संसद चल रही थी लगातार कल तक,
किस प्रकार से पहले दिन से लेके और कल तक संसद में किस प्रकार के हंगामे किए गए, किस प्रकार के संसदीय मर्यादाओं को तार तार किया गया। ये कहाँ का भल मानुस है कि आप टेबल पर चढ़ जाएं, ये कहाँ का भल मानुस है कि आप रूल बुक को उठा के स्पीकर की चेयर की तरफ फेंक दें। कल मैं सुन रहा था, फिर इनके नेता कह रहे थे कि वहां पर कोई बैठा नहीं था। अरे मान्यवर, चेयर इज द सिंबॉलिक, वो डेमोक्रेसी का टेम्पल है। आप वहां पर खड़े होके, ठीक है आपकी मांगे कुछ भी हो, लेकिन आपका तरीका जायज नहीं ठहराया जा सकता। 200 करोड़ से अधिक रुपए आम टैक्स पेयर के खर्च हो गए। आप किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसानों के बिल पर वहां पर बोले, आपने किसानों के मुद्दे पर बात की। पहले दिन से लेके ये भूमिका बनाई गई कि किसी भी प्रकार से ये प्रकारेण संसद न चलने दिया जाए, क्योंकि बात चलेगी, सरकार जवाब देगी, तो इनकी जो झूठी अफवाही गैंग है उसके तार तार खुल जाएंगे। और आज यहाँ पर बैठकर मान्यवर कह रहे हैं कि सरकार हमारे अकाउंट ब्लॉक करवा रही है। जो काम करना है, जिस रचनात्मकता के साथ लोकतंत्र में विरोध करना चाहिए, वो रचनात्मकता ही गायब है। कंपटीशन हो रहा है नारेबाजी का। अरे नारेबाजी करने के लिए सड़क है ना विशाल जी, संसद को, वो भी उच्च सदन। बिल्कुल विशाल जी, मैं इसी विषय पे आता हूं, चूंकि अभय जी इस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं। तो राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उस पर कैसे वार पलटवार हो रहा है, जरा दर्शकों को हम दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। तर्कों और तथ्यों का जब व्यक्ति जो है वो दिवालिया हो जाता है तो वो इसी तरह की हरकतें करता है। जैसा बॉर्डर पे एक वुमेन शील्ड बना के हमारे महिलाओं के ऊपर मैन हैंडल किया। जब इन लोगों ने फेंकने का शुरू किया और टेबल में चढ़ने का कोशिश किया, तब मार्शल आके खड़े हो गए। क्योंकि जिस तरह से महिला सदस्य के ऊपर हमला हो गया, ये मैंने आज तक कभी देखी नहीं। देश बेच गया, सब कुछ बेच गया, डेमोक्रेसी को फांसी पे चढ़ाया गया। महिला सांसदों को जिस तरीके से कड़ी बनाई गई कि एमपीज को गुंडों की तरह ट्रीट किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, ये शर्मनाक है। इस तरह की जब हिंसा होती है तो जो स्पीकर साहब हैं और संसद की मर्यादा को स्थापित करने के लिए उठाने की जरूरत होती है, उठाने। महिला सांसदों को घसीटा जा रहा है, उनके साथ पुरुष मार्शल बदतमीजी कर रहे हैं, उनको धक्के दे रहे हैं। शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। सरकार हो या फिर विपक्ष हो, दोनों के अपने अपने तर्क हैं और दोनों ही खेमे को लगता है कि वो अपनी जगह सही हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई नेता जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले रविकांत, आपके पास मैं आना चाहूंगा और जरा मुझे यह बताइए कि इस पूरे मामले में सरकार का क्या पक्ष है? जो कुछ अंदर हुआ उस पर सरकार क्या कह रही है? देखिए, सरकार का साफ कहना है कि जो सदन की गरिमा है, वेंकैया नायडू सभापति ने ये कहा कि ये एक मंदिर है लोकतंत्र का, और इस मंदिर के गर्भगृह में आकर के और जो रिपोर्टिंग टेबल होती है सभापति के ठीक सामने जहां महासचिव बैठते हैं, उस पर चढ़ करके इस तरीके का तांडव करना, लोकतंत्र की मर्यादा को भंग किया गया है, सदन की गरिमा को भंग किया गया है। ऐसे में जो सरकार है उसकी ओर से प्रहलाद जोशी ने यह कहा है कि एक कमेटी गठित की जाए, एक स्पेशल कमेटी गठित की जाए और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल करके पूरी जांच हो और कठोरतम कार्रवाई की जाए जिन सांसदों ने ऐसा किया है। जी अभय दुबे जी, जरा मुझे यह बताइए, आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं सीसीटीवी फुटेज अगर निकाले जाए, उसे खंगाला जाए और पता किया जाए कि आखिर किसने क्या किया? अखिलेश जी, मैं तो चाहता हूं कि सरकार सितंबर 2020 के भी सीसीटीवी फुटेज देना। उस समय भी आपने माइक्रोफोन बंद कर दिया, निर्ममता से, बर्बरता से कृषि के काले कानून आपने पास कर दिया। आपको पता था आपके पास बहुमत नहीं है, तब वोट डिवीजन को आपने ठुकरा दिया। अरे मंदिर में पुजारी होते हैं साहब, मंदिर में पाखंड नहीं होता, मंदिर में विधि विधान से पूजा होती है, विधि विधान में विघ्न नहीं डाला जाता। ये सरकार को तय करना चाहिए था। लेजिस्लेटिव रिसर्च बताती है कि मोदी सरकार ने 20% भी कानूनों को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा। कांग्रेस की सरकार के समय वो प्रतिशत 70 था, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के साथ काम करते थे। 6 अगस्त को तो इन्होंने 21 मिनट में 25 बिल पास कर दिए, तब भी वोट डिवीजन स्वीकार नहीं किया।
मैं आग्रह पूर्वक प्रधानमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूँ, जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल आप लेकर आए, बताइए अप्रैल में आप उसका ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर उसके प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया था। उन्होंने कहा था जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ ये है, फिर भी आप गुपचुप तरीके से वो कानून लेकर आए। ओबीसी बिल पर आपने चर्चा कराई 11 अगस्त 2018 को, समूचे प्रतिपक्ष ने कहा था कि राज्यों के अधिकारों को छीन रहे मोदी जी, ये मत करिए, आप नहीं माने और अंततः आज ये स्थिति देखनी पड़ी। लेकिन इस तरीके से विरोध कहां तक जायज है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, तो कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या आपने सरकार को संसद में बहस करने के लिए कंपेल किया? क्या आपने सरकार को इस बात का समय दिया कि सरकार चर्चा कराए? क्या आपने सदन में कोई भी चर्चा का प्रस्ताव रखा? आपको तो महज मानवर पहले दिन से लेके कल तक सिर्फ और सिर्फ अराजकता संसद के अंदर फैलानी थी। आप तो संग्राम कर रहे थे, तख्ती लेके नारेबाजी कर रहे थे, गलियारे में आ रहे थे, अधिकारियों के साथ भी जो है धक्का मुक्की की जा रही थी। जरा सोचिए, थोड़े समय के लिए सोचिए कि आप आने वाले अपने फॉलोअर्स को, जो युवा पीढ़ी है जो आपको देख रही है, What type of message do you want to convey? जवाब दीजिए अभय जी, समय नहीं है, जल्दी से सर। देखिए अभय दुबे जी, अखिलेश जी, सरकार नहीं चाहती थी कि चर्चा हो, क्योंकि देश की संप्रभुता पर घातक पेगासिस जैसे हथियार से हमला किया है। हम स्थगन प्रस्ताव लगातार देते रहे, सरकार ने साफ स्वीकार कर दिया, क्योंकि सरकार अपने अपराध बोध से ग्रसित थी। वो जानती थी कि अगर इस पर चर्चा होगी तो ये उनकी बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से जाएगी। ठीक है विशाल जी, आपकी बात हो गई, अभय जी को बोलने दीजिए। विशाल जी हो गई आपकी बात, मैं समझ गया। आपने जो पॉइंट्स उठाए, जो लॉजिक आप दे रहे हैं, हम समझ चुके हैं। जरा बोलने दीजिए अभय जी को, रिस्पॉन्ड करने दीजिए, समय नहीं है। अभय दुबे जी, देखिए अखिलेश जी, सिर्फ कागज फाड़ने का मसला नहीं था। मोदी सरकार ने 75 करोड़ किसानों की आजीविका के पिछले उड़ाकर उनके मुंह पर दे मारा, ये वो प्रश्न था। ये देश की संप्रभुता पर आक्रमण करने का प्रश्न था। मोदी सरकार, हम जानते हैं कि नहीं चर्चा कराना चाहती, क्योंकि उन्हें ये विरासत में मिला है। अरुण जेटली साहब ने कहा था 7 अगस्त 2012 को, नॉट अलाउिंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर। तो ये विरासत में मिला है, ये खुद नहीं चलने देना चाहते सदन। हमने तो 14 दलों ने राष्ट्रपति जी तक से गुहार लगाई कि आप इंटरवीन करिए और कहिए सरकार को कि वो चर्चा कराए। हम सब विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। चलिए अभय जी, मेरे पास अब समय नहीं, इसलिए बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लेकिन जनता ये सवाल जरूर पूछेगी, क्योंकि जनता के जो टैक्स के तौर पर करोड़ों रुपए जाते हैं, वो भी खर्च होता है सदन की कार्यवाही में। इसके बावजूद अगर उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, कोई हल नहीं निकलता है, विमर्श नहीं हो, चर्चा नहीं हो, तो आखिर क्या मतलब है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।